हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमर्स स्ट्रीम का एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आपको करना क्या, एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए हमने ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले हैं, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जो सबसे नया रहेगा आपके लिए। ये ऐसे सम्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी नहीं किया। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो पहला सम्स मैं आपको सॉल्व करूँगा वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके स्टेप्स समझना पड़ेगा। उसके बाद के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम्स में आपको समझ में आने लगेगा। डायरेक्टली फर्स्ट सम्स में आपका जो रूल रहेगा वो आपके लिए न्यू रहेगा, लेकिन आगे आपको समझ में आने लगेगा। हर जगह पे ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक, फिफ्थ तक पूछते पूछते आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट कि इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट -8 -6i, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a + bi के फॉर्म में। और जहाँ पे a जो है और b जो है ये रियल नंबर रहेगा। तो इसको थोड़ा अलग लिखते हैं कि a और b जो है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ऐसा समझिए, रियल नंबर को ये बिलोंग करेगा, मतलब ये रियल नंबर रहेगा। a भी रियल रहेगा और b भी रियल रहेगा। तो a ज़्यादातर आपको यहाँ पे समझ के चलना है। तो पहला स्टेप क्या था कि जो आपका क्वेश्चन था, आपने बोला कि उसका स्क्वायर रूट ये है a + bi। और अब आपको करना क्या है कि इसी दोनों को लेकर a + bi का मतलब a का और b का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया तो इसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि यही चीज़ ये है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूल के साथ रहेंगे। तो अब ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये आपको समझना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने देखा। सेकंड स्टेप है कि आप स्क्वायरिंग करिए बोथ द साइड, जिससे ये रूट हट जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपने अज्यूम किया कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट ये है a + bi, और फिर ये जो दो साइड देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब इन दोनों को मिला के आपको सॉल्व करना है। तो आप एक नया तरीके से समझिए। अब यहाँ पीछे सब कुछ भूल जाइए। अब आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो इससे क्या होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा वो लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये हट जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -8 -6i, क्योंकि रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट साइन हट जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा a + bi का स्क्वायर, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर रूट का साइन चला गया। अब ये पार्ट तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर -8 और -6i ये सेम रहेगा। लेकिन हाँ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पे a के प्लेस पे a है लेकिन b के प्लेस पे पूरा bi है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, a², हम लिखेंगे a², फिर +2ab। तो 2ab, b तो bi है, तो 2abi पूरा आ जाएगा। और फिर +b², तो +b² मतलब bi का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा bi का स्क्वायर मतलब b² और i², क्योंकि bi² में दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इक्वेट करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ लिखेंगे देयरफॉर -8 और -6i, फिर विच इज़ इक्वल टू a² + 2abi यहाँ तक, प्लस b² सेम है, और i² के प्लेस पे आप लिख सकते हो -1, जो आप जानते हो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -b² हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर -8 -6i विच इज़ इक्वल टू a², फिर +2abi, फिर -b²। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और राइट हैंड साइड में इतना इमेजिनरी पार्ट है। इसमें भी आई नहीं है, रियल पार्ट है। इसमें भी आई नहीं है, रियल पार्ट है। हम ये दोनों रियल पार्ट को साथ में लिख देते हैं। तो ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर -8 -6i विच इज़ इक्वल टू a², और ये वाला लिख देते हैं -b², और फिर +2abi। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम अगर इक्वेट करते हैं
रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो ऐसा लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका क्या होगा कि रियल वाला रियल के साथ रहेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ में रहेगा। मतलब -8 जो है वो इक्वल हो जाएगा a² माइनस b² को, और 6 जो है -6 वो इक्वल हो जाएगा 2ab को, सॉरी 2ab को, क्योंकि आई आपको छोड़ना है। तो -8 जो a² माइनस b² को इक्वल हो रहा है, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि a² माइनस b² जो है वो इक्वल होता है -8 को, ये 1 हो जा रहा है। और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि एंड 2ab इज इक्वल टू -6। और अब आपको करना क्या, देखिए जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो इसको छोड़ना है और इसमें से आपको b का वैल्यू निकालना है। b का हमेशा याद रखिए, b का वैल्यू निकालना है। और वो कैसे निकलेगा कि आप अगर b को यहाँ पे छोड़ते हो, कि ऐसा लिखते हो कि देयरफॉर b विच इज़ इक्वल टू, तो ये -6 है और ये 2a है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर b इज़ इक्वल टू, b विच इज़ इक्वल टू -6 अपॉन 2 है, तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो -3 अपॉन a, ये हो जाएगा -3 अपॉन a। और अब हमको क्या करना है, देखिए इससे हमने b का वैल्यू निकाला है, और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन में इस b के प्लेस पे हमको लिख देना है -3 अपॉन a, क्योंकि b का वैल्यू हमने निकाला है -3 अपॉन a। तो जहाँ पे b² है वहाँ पे हम लिखेंगे -3 अपॉन a का स्क्वायर, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसा कि a² ये वाला लिखा, फिर माइनस लिखा, और b² के प्लेस पे लिख दिया -3 अपॉन a द होल स्क्वायर, और फिर आगे -8 है तो विच इज़ इक्वल टू -8। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a² सेम रहेगा, ये माइनस सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है माइनस के साथ भी है, 3 के साथ भी है, a के साथ भी है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9, और a का स्क्वायर आपको मिल जाएगा a², और आगे है विच इज़ इक्वल टू -8। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये जो डिनोमिनेटर का a² है ये आपको हटाना है। तो ये जो डिनोमिनेटर का a² है ये कब हटेगा, जब इसके बाजू में एक a² अगर मल्टीप्लाई हुआ रहता तो कैंसिल हो जाता और हट जाता था। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि हमने कर क्या दिया कि सबको a² से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि सिर्फ एक ही को a² से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इसको भी a² से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो उससे आपको मिलेगा क्या, इसको जब आप a² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a⁴ मिल जाएगा। तो इसको a² से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो यहाँ पे मिल जा रहा है आपको a⁴ माइनस, इसको जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और विच इज़ इक्वल टू, जब इसको a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 -8a², -8a²। अब इसको अरेंज करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर a⁴ ये वाला, फिर ये इस तरफ आएगा तो +8a², और फिर इसको यहीं पे रखेंगे -9 विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब हमने राइट साइड के इस टर्म को यहाँ पे लाया और इन दोनों के बीच में लिखा है, और इसका साइन चेंज हो गया और इसको वहीं पे लिखा है। और अब यहाँ पे एक जो इक्वेशन मिल रहा है, अब आपको करना क्या है, इसको एक जो फैक्टराइजेशन हमने किया था वो उसके मेथड से सॉल्व करना है। मतलब ये कि आपको 9 का टेबल रीड करना है और माइनस करके 8 लाना है, तो वो तो इसी में मिलता है कि 9 1 ज़ा 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया था 10th स्टैंडर्ड में। तो 9 1 ज़ा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद का स्टेप क्या था कि इसका जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को जाएगा और इसका जस्ट अपोजिट स्मॉलर नंबर को जाएगा। तो +9a² और +1a² आपको +8a² के प्लेस पे लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि देयरफॉर a⁴ सेम रहेगा और इसके प्लेस पे ये दोनों आ जाएगा, तो +9a² और -1a² मतलब सिंगल a², और फिर आगे का ये जो -9 है सेम रहेगा और विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसा निकलेगा, इसमें भी a² है, इसमें भी a² है, क्योंकि a⁴ का मतलब है कि a² इंटू a²। तो इसका a² अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर एक a² बचेगा, और फिर प्लस इसका a² अगर बाहर निकालेंगे तो 9 बचेगा। देखिए मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, a⁴ का मतलब है a² और 9a² का मतलब है 9a²। अब दोनों में a² कॉमन है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, पहले वाले में a² बचा, यहाँ पे लिखा, सेकंड वाले में 9 बचा, यहाँ पे लिखा, और ये हमने ऑलरेडी किया 9th स्टैंडर्ड में, सॉरी 10th स्टैंडर्ड में। फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये भी बताया था कि जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 लेना है। तो जब आप 1 लोगे तो ये दोनों बच जाएगा अंदर, लेकिन सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a² सेम रहेगा और फिर +9 और विच इज़ इक्वल टू 0। और दूसरी बात है कि ये दोनों ब्रैकेट का जो
नंबर है इक्वल आना चाहिए, ये भी आपने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 को। तो ए स्क्वायर प्लस 9 को अगर हम कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचता है और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -1 बचता है और विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर आप याद करो कि इन दोनों का मीनिंग 0 होता है, इसका भी मतलब 0 होता है, इसका भी मतलब 0 होता है, क्योंकि अगर इसको रखेंगे, इसको भेजेंगे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, इसको रखेंगे, इसको वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो दोनों को हम इक्वेट बोलेंगे कि ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आगे का स्टेप क्या रहेगा कि देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 9 वहाँ पे गया तो विच इज़ इक्वल टू -9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद देखते हैं, तो इसके हिसाब से हम ऐसा बोलेंगे कि देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए करेंगे, ए स्क्वायर है तो हम ए लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9 और ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉसिबल है, प्लस और -1, और ये भी तो देखिए आपने पढ़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो ए है ये हमने पहले से बोला है कि ए जो रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, और यहाँ पे आपको रियल नंबर नहीं मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो कंपेयर किया था ए प्लस बी आई, उसमें हमने ये बोला कि ए और बी जो है वो रियल पार्ट रहेंगे, मतलब रियल पार्ट मतलब रियल नंबर रहेंगे, तो आपका वैल्यू भी रियल होना चाहिए। तो ये रियल मिल रहा है, +1 और -1 मिलेगा, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट, लेकिन इसका आपको नहीं मिलेगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेगा, इमेजिनरी यूनिट के फॉर्म में मिलेगा, तो आपको वो नहीं लेना है। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये लिखना है कि बट ए कुड नॉट बी इक्वल टू रूट ऑफ -9 सिंस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जब इतना आप लिखोगे तो आप इसको नहीं लिखोगे, नहीं लोगे, सिर्फ ये लोगे, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए का जो वैल्यू है दूसरा वाला वो आपको मिल जाएगा प्लस और -1, तो ये आपका वैल्यू मिलेगा। और हर क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है, ये सारा स्टेप आपका सेम ऐसे ही रहेगा, आपको जो आप जो देख रहे हो ऐसे ही स्टेप रहेगा। तो अब आपको ए का वैल्यू मिल गया है, एक +1 मिला है, एक -1 मिला है, एक +1 मिला है, एक -1 मिला है, लेकिन अभी बी बाकी है, और बी आपको यहाँ से निकालना। देखिए क्योंकि ए का वैल्यू जो मिला है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्टली आपको बी का वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपके पास ए का 2 वैल्यू है, एक तो 1 है और एक तो -1 है, तो आपको दोनों कंडीशन लिखना पड़ेगा। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि जब ए 1 रहेगा तब बी क्या रहेगा, और जब ए -1 रहेगा तब बी क्या रहेगा, और फिर फाइनली आपको क्या करना है, ए और दो नंबर आपको मिल जाएगा, 2 मतलब एक प्लस में और एक माइनस में मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, चलिए पहले वाला जो स्टेप है वो लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि व्हेन ए इज इक्वल टू +1, तो देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा -3 अपॉन ए है, मतलब -3 अपॉन 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -3, तो बी आपको मिलता है -3। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी जो है वो आपको मिला -3, और ये आपको एक बॉक्स पे हम लिख देते हैं। फिर हम लिखेंगे कि व्हेन ए इज़ -1, तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन ए इज़ -1, तो अगर ए -1 रहेगा तो बी क्या मिलेगा, तो बी आपको मिलेगा -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 3। तो बी आपको मिलता है 3 जब ए क्या रहेगा, -1। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है फाइनल आंसर लिखने से पहले, कि ए आपको मिला है +1 और उसके टाइम पे बी आपको मिला है -3, तो +1 और -3 आपको ऐसा लिखना है, और ऐसा ब्रैकेट में लिखना है, और आई भी रहेगा साथ में, बी के साथ आई भी है, ये इसके प्लेस पे लिखना है। दूसरा फिर सेकंड पे आपको ए क्या मिला है -1, तो ए क्या मिला है -1, लेकिन बी क्या मिल गया है +3। तो अगर इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो तो देखिए +1 और प्लस इंटू माइनस माइनस तो -3, और अब माइनस वाले साइन से लोगे तो -1 और माइनस इंटू -3 आपको मिलेगा +3। तो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, देखिए +1 के साथ -3 था, +1 के साथ -3 था, -1 के साथ +3 था, -1 के साथ +3 था, और अब आपको करना क्या है कि ए के प्लेस पे आपने +1 लिखा, देखिए ए के प्लेस पे आपने +1 लिखा, बी के प्लेस पे आपने -3 लिखा और एक आई लिखना है, फिर ए के प्लेस पे आपने -1 लिखा, बी के प्लेस पे आपने +3 लिखा और एक आई लिखना है। मतलब ये चीज़ आपको यहाँ पे आई करके लिखना है, और आपका आंसर इस फॉर्म में रहेगा, प्लस और माइनस 1 - 3i, इस तरह लिखना है। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर रूट ऑफ -8 - 6i का जो आंसर है वो प्लस और माइनस में 1 - 3i है।
तो अब यहाँ पे फिर से अगर एक्सपांड करोगे आप तो +1 और -3 आपको यहाँ पे मिल जाता है। +1 और -3, यहाँ पे देखिए ए हमने जब 1 लिया था तो बी आपको -3 मिला था, और ए जब हमने -1 लिया तो बी आपको +3 मिला। तो -1 और +3, तो -1 और -1 +3 हो जाएगा। ये बस फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत है, सेकंड में थोड़ा मेहनत आपकी कम होगी, थर्ड में काफ़ी कम हो जाएगा और आपको थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फोर्थ सम्स में और अच्छा लगेगा, फिफ्थ सम्स आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन पाँचों सम्स जब आपका समझा के हो जाएगा तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार नहीं, आप 3 से 4 टाइम करिए, आप दूसरों को सिखाने लगोगे, आपको इतना समझ में आने लगेगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 7 + 24i। तो आप जानते हो कि सॉल्यूशन में अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो जूम करना रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट √7 + 24i इज़ इक्वल टू a + bi। और जहाँ से आप बोलोगे, जहाँ पे आप ये बताओगे कि a, b जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और उसके बाद का स्टेप आपका क्या है, स्क्वायरिंग करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, इसका रूट का साइन है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 24i, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे a + bi का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग क्या है तो एक तरफ से रूट का साइन हटेगा और एक तरफ स्क्वायर आएगा। फिर आप जानते हो कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर 7 + 24i विच इज़ इक्वल टू a + bi द होल स्क्वायर। तो a² + 2abi और फिर +b² मतलब b² और i², और फिर इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 7 + 24i विच इज़ इक्वल टू a² + 2abi फिर +b² इंटू -1, और फिर ये हो जाएगा कि देयरफॉर 7 + 24i विच इज़ इक्वल टू a² + 2abi और प्लस इंटू माइनस -b², और इसको इसके साथ लिखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में करने के लिए। तो ऐसा हो जाएगा कि देयरफॉर 7 + 24i विच इज़ इक्वल टू a², इसको यहाँ पे लिख देते हैं -b², फिर +2abi। और आप जानते हो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है फिर इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हमने भी वही किया, पहले रियल पार्ट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट किया। अब इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 7 जो है वो a² - b² के इक्वल में हो जाएगा, और 24 जो है वो 2ab के इक्वल में होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर a² और -b² ये 7 के इक्वल में हो जाएगा, एंड और ये वाला 2ab जो है 24 के इक्वल में हो जाएगा। तो 2ab ये इक्वल हो जाएगा 2ab 24 को, और फिर आपको पता है कि b का वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर b जो है वो हो जाएगा 24/2a, और 2 1 2 2 12 24, तो 2 1 2 2 12 24, तो b का वैल्यू क्या मिला आपको 12/a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर b का जो वैल्यू है वो मिलता है आपको 12/a। चलिए, इसको एक बार ऐसा बॉक्स में कर लेते हैं, अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं मिला, फिर भी आप लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे b है उसके प्लेस पे 12/a लिखना है। तो लिखेंगे कि a² - b² के प्लेस पे लिखेंगे हम 12/a द होल स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 7, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। a² रहेगा, तो ये a² आपका सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, 12 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144, और अपॉन a का स्क्वायर आपको मिल जाएगा a² और विच इज़ इक्वल टू 7। और फिर आप जानते हो कि a² को निकालने के लिए या हटाने के लिए सबको a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको इस a² को फिर से a² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a⁴ हो जाएगा। इसमें अगर a² से मल्टीप्लाई करोगे तो a² और a² कैंसिल हो जाएगा, तो -144 आएगा, और इसको अगर आप a² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7a²। फिर इसको हम यहाँ पे लाएंगे और इसके इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तो इस तरह हो जाएगा कि देयरफॉर a⁴
-7a² और फिर -144 और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको टेबल रीड करना है 144 का और माइनस करके आपको लाना है 7। तो अगर हम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 9 ज़ा 18, फिर 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब आपको कुछ भी लेना है। ऐसे करते सपोज करते कि पूरा ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एक तरफ और 3 3 ज़ा 9 दूसरी तरफ। तो 16 9 आपको मिलेगा 144 और आप यहाँ पे देख रहे हो कि 16 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7। 16 में से अगर आप 9 माइनस करोगे आपको मिलता है 7। चलिए फिर यही लिखते हैं, मतलब इसके प्लेस पे आपको -7a² के प्लेस पे आपको ये दोनों लिखना है a² लिख के। दूसरा ये कि अगर ये माइनस है तो इसका जो साइन है वो यहाँ पे आएगा और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आएगा। इसके साथ भी a² रहेगा, इसके साथ भी a² रहेगा, जिसको आपको इसके प्लेस पे करना है। तो आपका जो a⁴ है आप जानते हो कि वो सेम रहेगा और इसके प्लेस पे ये दोनों आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि -16a² और फिर +9a² इसके प्लेस पे आ गया और आगे का सब कुछ सेम रहेगा। तो -144 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर से कॉमन जो है वो a⁴ है, मतलब a²। पीछे वाले सम्स में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो a² अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a² बचेगा और यहाँ पे बचेगा -16 प्लस यहाँ पे 9 कॉमन है दोनों के अंदर, क्योंकि 9 16 होता है 144। तो इसमें से 9 निकाला, a² बचा और इसको हमने समझा है कि 9 16 144 होता है, तो 9 निकल गया तो 16 बचेगा, तो -16 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये और ये सेम आना चाहिए, भी जानते हो। तो ये दोनों कॉमन भी है, तो इनको कॉमन निकालेंगे कि देयरफॉर a² -16 अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ पे तो a² बचता है और यहाँ से निकला है तो यहाँ पे बचेगा +9 और विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर से आप जानते हो कि दोनों 0 होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर a² -16 इज इक्वल टू 0 और a² +9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a² विच इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा और a² विच इज़ इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर a जो है वो √16 हो जाएगा और इसके बेस पे हम बोलेंगे और a जो है वो आपको मिल जाएगा √9, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि बट a जो है ये इक्वल नहीं हो सकता है √9 के, सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको बताया था पीछे वाले फर्स्ट वाले सम्स में। तो अगर ये इक्वल में नहीं होगा तो सिर्फ a का वैल्यू यही आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर a का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा प्लस और -4। तो अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है कि एक बार आपको +4 लेना है और b का वैल्यू निकालना है, एक बार -4 लेना है और b का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि व्हेन a इज़ +4, तो a हम ले रहे हैं +4, तो b क्या मिलेगा वो देखना है। तो b मिल जाएगा b विच इज़ इक्वल टू 12/4, क्योंकि a के प्लेस पे हमने 4 लिखा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपको b 3 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है 3। तो जब आपने a को 4 लिया है तो b आपको 3 मिला है। अब आपको a को -4 लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन a इज़ टेकन टू बी -4, तो b क्या हो जाएगा, b विच इज़ इक्वल टू 12/-4, 12/-4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -3 आ जाएगा। तो देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है -3। तो b आपको -3 तब मिला है जब आपने a को -4 लिखा है। तो फाइनल जो आंसर है वो आप कैसा लिखोगे, तो पहले तो +4 मिला है और +3 मिला है, तो आप ऐसा लिखोगे और यहाँ पे माइनस लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पे i लिख दोगे। अब इसको एक्सपांड करोगे तो देखिए क्या आएगा, +4 और +3i, तो +4a है और +3b है और i आ गया।
और फिर अगर ओपन करोगे तो -4 और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो -3i। तो ए के प्लेस पे आपको -4 मिला था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर बी के प्लेस पे आपको मिला है -3, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक आई आ रहा है। तो आपको ये आंसर यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर रूट ऑफ 7 + 24i इज इक्वल टू +or-4 + 3i, +or-4 + 3i। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से समझा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में ही आपने थोड़ा समझ लिया था स्टेप्स को। अब ये भी उम्मीद करना चाहता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपका स्टेप्स क्या है। और इसी तरह मैथ्स इजी भी होता है, यही एक ट्रिक है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही ईजी होने लगेगा। चलिए, सेकेंड सम्स के बाद थर्ड सम्स करते हैं। तो चलिए, आपका जो थर्ड सम्स है वो है 1 + 4√3i। तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हो कि आप इसको स्क्वायर रूट अज्यूम करोगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट रूट ऑफ 1 + 4√3i इज़ इक्वल टू a + bi, जहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर रहेंगे। फिर आप जानते हो इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो इसका जो है रूट का साइन वो चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 + 4√3i। याद रखिए, अंदर रूट है तो वो वैसे ही रहेगा, ये वाला रूट जाएगा, ये वाला रूट नहीं जाएगा। तो 1 + 4√3i यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आप याद रखिए वो जाएगा a + bi का स्क्वायर। अब ये चीज़ तो आपको समझ में ही आ गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1 सेम रहेगा, फिर +4√3i, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा a² a + b द होल स्क्वायर, तो a² + 2abi, और फिर +b² में b² और i² सेम हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 + 4√3i विच इज़ इक्वल टू a² + 2abi, फिर +b² × -1। और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर 1 + 4√3i विच इज़ इक्वल टू a² + 2abi +× और रियल एक साथ और इमेजिनरी एक तरफ। तो लिखेंगे कि देयरफॉर 1 + 4√3i विच इज़ इक्वल टू a² - b², फिर +2abi। और अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी, तो a² - b² का जो वैल्यू है कि देयरफॉर a² - b² जो है वो आपको मिलता है 1, एंड 2ab जो है वो आपको मिलेगा 4√3। और आपको b का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर b का जो वैल्यू है इज़ इक्वल टू 4√3 अपॉन 2a। इसमें से 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 × 2 2 2 4, तो 2√3 अपॉन a b का वैल्यू मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है 2√3 अपॉन a। तो अब हम क्या करेंगे, b का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये भी आपको पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a², फिर -b² के प्लेस पे लिखेंगे 2√3 अपॉन a द होल स्क्वायर, और उसके बाद आगे है विच इज़ इक्वल टू 1, तो विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे a² सेम रहेगा, तो a² सेम है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, √3 × √3 √9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। फिर अपॉन a का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, मतलब a का अगर स्क्वायर करेंगे तो a² रह जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 1। और फिर आप जानते हो कि आपको ये a² यहाँ से हटाना है, तो सबको a² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा a⁴ माइनस यहाँ पे a² कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12 रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 1 के साथ a² मल्टीप्लाई करेंगे तो 1a² मतलब a²। फिर इसको हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a⁴, और यहाँ पे आएगा तो -a², और ये यहीं रहेगा -12, और वहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करना है, 12 का टेबल रीड करना है, और माइनस करके आपको लाना है 1। तो 4 × 3 = 12 होता है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा। इसका साइन ग्रेटर को जाएगा, इसका साइन अपोजिट साइन स्मॉलर को जाएगा, और दोनों जगह पे a² आएगा, जिसको यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ सेम रहेगा कि a⁴
और यहाँ पे आ जाएगा -4a² और +3a² और ये आगे का सेम रहेगा, तो -12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में a² कॉमन है तो a² बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा a² और यहाँ पे बचेगा 4, और इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a² और 3 4 जो 12 होता है तो यहाँ बचेगा 4 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब a² -4 a² -4 कॉमन है तो a² -4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा a² और इस टर्म में बचेगा +3 और फिर विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर से आप जानते हो दोनों को इक्वल से इक्वेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a² -4 ये भी इक्वल हो सकता है 0 के, और a² +3 जो है वो भी इक्वल हो सकता है 0 को। फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a² ये हो सकता है वहाँ पे गया तो +4, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a² ये वहाँ पे गया तो विच इज़ इक्वल टू -3। आप और लिख सकते हो यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a जो है a वो हो सकता है √4, और इसको अगर देखेंगे तो a जो है वो हो सकता है √3, और ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि बट a कैनॉट बी इक्वल टू √3 सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसीलिए इसको छोड़ के हम ये वैल्यू लेंगे और बोलेंगे कि देयरफॉर a जो है वो आपको मिलेगा प्लस और -2, और फिर से एक एक स्टेटमेंट लिखना चालू करेंगे कि पहला कि व्हेन a इज टेकन +2 मतलब +2 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b जो है वो आपको मिलता है 2√3 अपॉन 2, जिसमें से 2 और 2 कैंसिल होएगा, तो b जो है देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है √3। तो मतलब ये हुआ कि a जब हमने 2 लिया तो b हमको मिला √3। अब आपको a -2 लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन a इज़ इक्वल टू -2 तो देयरफॉर b जो है वो आपको मिलेगा 2√3 अपॉन -2, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, -√3 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है -√3। तो फाइनली जब हमने a को -2 लिया तो हमको b -√3 मिला। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, तो मैंने आपको बोला था कि आपने a लिया है +2 और b लिया है आपने +√3, तो b मिला है आपको +√3, और आपको यहाँ पे i लिखना है और इसके आगे माइनस करके आपको इस तरह लिख देना है। तो एक बार +2 और +√3 हो जाएगा, +2 +√3, और एक बार -2 और -√3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होएगा, तो -2 और -√3, तो -2 और -√3 हो रहा है। तो फाइनल जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर √1 + 4√3i प्लस और -2 + √3i। तो चलिए ये सम्स भी यहाँ पे फिनिश होता है। होप करता हूँ कि फिर से एक बार और होप लगा रहा हूँ कि आपको और अच्छे से समझा रहेगा। अब इसके बाद करते हैं 4th वाला क्वेश्चन। तो चलिए आपका जो 4th क्वेश्चन है वो है 3 + 2√10i, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, और आपको पहला स्टेप पता है कि हम अज्यूम करेंगे कि लेट √3 + 2√10i इज़ इक्वल टू a + bi, और जहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फिर आप जानते हो कि आपको स्क्वायरिंग लिखना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो इसका मेन जो रूट है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देयरफॉर 3 + 2√10i विच इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो a + bi का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये स्टेप आप जानते हो किस तरह सॉल्व करना है। तो देयरफॉर 3 + 2√10i which is equal to a² + 2abi plus b²i²। फिर आ जाएगा देयरफॉर 3 + 2√10i which is equal to a² + 2abi plus b² into -1। तो देयरफॉर 3 + 2√10i
विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखते हैं। तो देयरफॉर 3 प्लस 2√10i विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो आपको मिलता है 3 एंड 2ab का वैल्यू आपको मिलता है 2√10। 2ab जो है वो आपको मिलता है 2√10। देयरफॉर b का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 2√10 अपॉन ये वाला 2a, जिसमें से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो √10 अपॉन a मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है √10 अपॉन a। तो चलिए b का वैल्यू मिलने के बाद आप जानते हो कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर a स्क्वायर सेम है, फिर माइनस b स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे √10 अपॉन a द होल स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू 3। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि देयरफॉर a स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर आपको 10 मिल जाएगा और a का स्क्वायर आपको मिलेगा a स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 3। तो अब आपको मालूम है फिर से कि a स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलता है a⁴ माइनस यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 10 और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको 3a स्क्वायर। फिर आपको इनके बीच में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो देयरफॉर a⁴ सेम रहेगा, फिर ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये इसी तरफ है तो माइनस 10 रहेगा और विच इज़ इक्वल टू वहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। अब आपको टेबल रीड करना है 10 का और आपको माइनस करके लाना 3, तो आप जानते हो ये होता है 5 2 ज़ा 10। और सिंस ये यहाँ पे माइनस है तो इसका जो साइन है वो ग्रेटर को जाएगा, इसका साइन अपोजिट साइन स्मॉलर को जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर है तो दोनों जगह पे a स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपको लिखना है इसके प्लेस पे। तो देयरफॉर a⁴ सेम रहेगा और इसके प्लेस पे आ जाएगा माइनस 5a स्क्वायर ये वाला और फिर प्लस 2a स्क्वायर ये वाला, और आगे का सब सेम रहेगा। तो -10 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर बचता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बचता है, प्लस यहाँ पे 2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बचता है, 2 5 ज़ा 10 5 बचता है और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों कॉमन है तो a स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे बचता है a स्क्वायर, यहाँ पे बचता है +2 और विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर से आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 और a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2। तो देयरफॉर a जो है वो आपको मिल सकता है √5 और a जो है वो आपको मिल सकता है √2, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम लिखेंगे कि बट a कैनॉट बी इक्वल टू √2 सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर a का यही वैल्यू रहेगा, तो a का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है प्लस और माइनस √5। और फिर से आप जानते हो कि दो चीज़ करना है, तो हम लिखेंगे कि व्हेन a इज़ +√5 तो b क्या रहेगा। तो देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है √10 अपॉन a है और a आपको मिला है √5, इसका मतलब रहेगा √10 अपॉन 5, क्योंकि दोनों का कोई ऑर्डर सेम ही है। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू √2। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है √2। तो a √5 लेने पे आपको b √2 मिला है और अब a -√5 लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन a इज़ इक्वल टू -√5, तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या हो जाएगा √10 अपॉन -√5। थोड़ा सा आप ध्यान दिए, तो √10 अपॉन 5 रहेगा और ये जो माइनस है रूट के बाहर है तो यहाँ पे रहेगा
5 × 5 5 2 10, तो -√2 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर b जो है वो आपको मिलता है -√2। तो जब हमने a को -√5 लिया तो b हमको मिला -√2। तो अब आप जानते हो किस तरह लिखना है आपको फाइनल आंसर। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर 3 + 2√10i का जो वैल्यू है वो √5 + √2i है, प्लस में और माइनस में। तो चलिए इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप प्लीज़ ट्राई करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये हेल्प कर सकता हूँ फाइनली लास्ट में आपके चारों सम्स का प्रैक्टिस होने के बाद, और ये सम्स अगर आपसे नहीं हो पाया तो इसको पूरा सॉल्व करके फाइनली जैसे हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम्स किया है सॉल्व, उसका जो स्क्रीनशॉट है मतलब पूरे सोल्यूशन के साथ में, वो स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा मत बोले कि मुझे नहीं आया, आप जल्दी से सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए। 11th स्टैंडर्ड में है, आप कोशिश करिए आप ट्राई करने का। आप चारों सम्स पहले परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये 100% आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। इसका जो आंसर है आप पीछे देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और उसका आंसर ये है +or- √3 - i। तो चलिए ये सम्स प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, ख़त्म होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिर्फ किया है, लेंदी था इसके लिए एक ही क्वेश्चन किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।